हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 23 जनवरी 2021 और डीवाई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 152 हम करेंगे, जो कि इंग्लिश की है और क्लास 5 के लिए है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट मालू एंड भालू पोयम है पेज नंबर 170 पर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। Do you know today is 23 January, a day celebrated to mark the birth of सुभाष चंद्र बोस। आज बेटा 23 जनवरी है, तो आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा आज का दिवस। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद। वो एक ग्रेट नेशनलिस्ट रहे हैं जिन्होंने भारतीयों को क्या अपने जो स्लोगन है, अपना नारा था जय हिंद, उससे इंडियंस को मोटिवेट किया। ही एस्टेब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी ब्रिटिश को इंडिया से भगाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू ज्वाइन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। वो क्या थे? एक इंस्पिरेशन थे बहुत सी जो यूथ है, हमारे जवान हैं, उनके लिए कि हमें फ्रीडम लेनी है। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड। इंडिया में जो ये डे है, ये उन नेताजी के ऑनर के रूप में मनाया जाता है कि उनको याद किया जाता है और नेताजी इनको प्यार से बुलाते थे। जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको प्यार से नेताजी बुलाते थे। 23 January 1897, a hero was born with a dream of free India. इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। One individual may die for one idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. इनका एक विचार था कि मुझे स्वतंत्रता लेनी है, तो वो तो चले गए, लेकिन उनके बाद जो स्वतंत्रता मिली है उसके में इनको याद किया जाता है। तो बेटा देखिए, इस साल क्या है, 23 जनवरी 2021 में पहली बार इस दिवस को पराक्रम दिवस का नाम दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है और जो इनकी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनकी 125वीं जयंती मनाई जाएगी और उस समारोह की शुरुआत जो है वो कोलकाता के एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, उससे शुरुआत की जाएगी इनकी समारोह की। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं अब। आर यू एंजॉइंग दिस कोल्ड विंटर सीजन? क्या आपको ये ठंड का मौसम है, ये पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस, नहीं तो नो। इट इज़ रियली कोल्ड वेयर मालू एंड भालू लिव्स ऑल ईयर अराउंड। ये क्या है? ये बहुत ठंड होती है जहाँ पे मालू भालू जो रहती है वो बहुत ठंडा एरिया है। बट here is in Delhi, we have only a few months of winter season. Write the name of those months. क्या है? पर यहाँ पर जो विंटर सीजन है बेटा, उसमें जो दिल्ली में विंटर सीजन है वो कुछ ही महीनों के होते हैं, तो उनके आपको नेम बताने हैं। तो उनके नेम है, देखिए, एक तो दिसंबर में DECEMBER दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में JANUARY जनवरी में, और फरवरी में FEBRUARY फरवरी में। ठीक है, इन तीनों मंथ में बेटा टॉप के लेवल पर हमारे यहाँ पर ठंड होती है दिल्ली में। तो आगे देखते हैं पार्ट ए। आफ्टर रीडिंग पोएम मालू एंड भालू यू गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट मालू भालू। चूज एंड राइट द अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ ऑफ मालू भालू फ्रॉम द हिंट बॉक्स। देखिए, आपने ये पोएम रीड कर ली मालू भालू। अब इससे हमें क्या है, मालू भालू के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चली। तो यहाँ पर आपको एक हिंट बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि मालू भालू में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। एक तो वो क्लेवर है, दूसरा वो फियरलेस है, उसको डर नहीं लगता। कावड़ मतलब डरपोक नहीं, कावड़ नहीं थी वो। लेज़ी, आलसी भी इतनी नहीं थी वो, लेकिन आगे देखते हैं क्या क्या क्वालिटी है। ब्लैक नहीं, वाइट थी वो। लवेबल, बहुत प्यारी लगती थी, यस। एडवेंचरस, हाँ, वो अपने आप ही घूमती रहती थी। क्यूरियस, जानने की इच्छुक, बिल्कुल, वो देखती स्विमिंग सीखना चाहती थी, लेकिन इतना नहीं उसे इच्छा थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको सिखाया तो फिर वो
सीख रही थी, हार्ड वर्किंग थी, स्विमिंग सीख रही थी, ब्रेव थी, मेल नहीं वो फीमेल थी, ओबीडियंट आज्ञाकारी थी कि उसकी मम्मी उसे जो कहती थी वो उसे करती थी। तो ये क्वालिटीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। पार्ट बी, नाउ यूजिंग दीज क्वालिटीज ऑफ मालू भालू राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट हर। यू मे लाइक स्टार्ट लाइक दिस। आपको मालू भालू की क्वालिटीज़ पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। मालू भालू इज अ पोलर बियर, ये एक पोलर बियर है। शी लिव्स इन आइसी लैंड विद हर फैमिली, वो आइसी लैंड पर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और लाइन, मालू भालू was a clever, चतुर्विद थी वो, क्लेवर पोलर बियर, वो एक चतुर पोलर बियर थी। और शी वॉज इंटेलिजेंट, वो क्या थी, इंटेलिजेंट भी, शी वॉज इंटेलिजेंट बियर। अब इतना बहुत है बेटा, और आप चैप्टर से देख सकते हैं। आगे लिखते हैं पार्ट सी, स्टूडेंट्स लेट्स नाउ मोर अबाउट आवरसेल्फ। देखो, लेट्स नो मोर अबाउट आवरसेल्फ, चलिए अब अपने बारे में और ज़्यादा जानते हैं। इट्स टाइम टू राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड अप्रिशिएट दैम। तो अब आपको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल, माई नेम इज़ दिस, आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आई ओबे माई टीचर्स, आई लाइक क्लीनलीनेस, ठीक है, आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। जो भी आप में क्वालिटी है वो आप क्वालिटी यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करना है, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज 134 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। अब इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 134 है, वो भी आपको करना है। देख लेते हैं बेटा एक बार वो पेज। देखिए ये है पेज 134। तो इसमें क्या है, आपको ये पैराग्राफ पहले रीड करना है। अ लिटिल पोलर बियर नेम्ड मालू भालू लिव विद हर पेरेंट इन एन आइसी लेयर। तो पोलर बियर एक, उसका नेम है पोलर बियर का मालू भालू, वो अपने पेरेंट के साथ आइसी लेयर में रहती थी। मालू वॉज अ क्लेवर पोलर बियर, वो एक क्लेवर पोलर बियर थी। शी लर्न टू कैच फिशेज फ्रॉम हर पेरेंट, उसने अपने पेरेंट से मछलियों को पकड़ना सीखा। मालू टोल्ड हर मदर दैट शी वांट टू सी थिंग्स बियॉन्ड द ब्लू बिग स्काई। तो वो अपनी माँ को क्या कहती थी कि मुझे ये जो ब्लू स्काई है इसके पीछे देखना है क्या है। हर मदर वॉन्टेड हर टू हैव पेशेंस अंटिल शी लर्न स्विमिंग। तो उसकी माँ उसको कहती थी कि रुको, जब तक तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तब तक पेशेंस रखो। मालू हैड नो चॉइस बट टू लर्न स्विमिंग फर्स्ट। मालू के पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन वो स्विमिंग ही सीखनी थी उसे पहले। तो हर मदर स्प्लैश्ड हर इनटू द वाटर, तो उसकी मदर उसको पानी में लेके उसको तैरना सिखाती थी। ब्रेव मालू लेफ्ट ऑल हर डाउट्स एंड फियर्स बिहाइंड एंड ट्राई टू स्विम विद हर स्ट्रेंथ। तो मालू क्या करती थी, अपने सारे डाउट्स और डर सबको छोड़ के स्विमिंग सीखने की कोशिश करती थी। शी लर्न स्विमिंग वेरी सून विद द हेल्प ऑफ हर मदर, वो अपनी मदर की हेल्प से बहुत जल्दी स्विमिंग सीख गई। हर मदर न्यू दैट मालू वॉज ब्रेव एंड स्पेशल टू, उसकी माँ जानती थी कि मालू क्या है, स्पेशल है और ब्रेव, बहादुर भी है। मालू वॉज एन इंटेलिजेंट पोलर बियर, मालू क्या थी, एक इंटेलिजेंट पोलर बियर थी। तो क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, रीड द पैसेज given above and find out the words that describe मालू भालू one has been done for you। तो आपको ये पैसेज रीड करके मालू भालू की क्या है, कुछ क्वालिटीज़ बतानी है। तो देख लेते हैं बेटा कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। देखिए, एक तो क्लेवर इन्होंने लिख दिया, क्लेवर। दूसरा क्या है यहाँ पर, स्ट्रेंथ, क्या है वो, ताकतवर था। तो ब्रेव, ये है ब्रेव, क्लेवर, फिर इंटेलिजेंट, स्पेशल, ठीक है, ये क्वालिटीज़ हम लिख सकते हैं। देखिए, ब्रेव, स्पेशल,
इंटेलिजेंट और क्या हो सकता है बेटा? फियरलेस, कि डर को साइड में छोड़कर वो पानी में तैरना सीख रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अपने बच्चों के गुणों को बढ़ाने के लिए उनकी सराहना करें और उनको प्रोत्साहित करें। आज का कोरोना का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।